हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आईडीबीएन मेमोरियल क्लासेस। अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं, दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। सो एक्चुअली लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कैलकुलस का पार्ट है। इसको एज ए सब्जेक्ट हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कैलकुलस पढ़ने के लिए बेसिकली हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो एक चेन है। सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन या कैलकुलस में हम जिस चीज़ को भी पढ़ते हैं, किसका पढ़ते हैं? फंक्शन का। तो पहला स्टेप है इसमें फंक्शन। उसके बाद फंक्शन में हम ये देखते हैं कि वो फंक्शन डिफाइन है कि नहीं। यदि फंक्शन डिफाइन है, उसी फंक्शन का लिमिट निकलता है, ठीक है। सो हमें पहले फंक्शन जानना है कि क्या होता है और कितने टाइप के फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वेदर फंक्शन आर डिफाइंड और नॉट, चेक करना है कि जो फंक्शन है वो डिफाइन है या नहीं। यदि नहीं डिफाइन है तो फर्दर उनका लिमिट नहीं निकलता है, ठीक है। तो एक स्टेप तो पहले ही हो गया कि उन्हीं फंक्शन का लिमिट निकलेगा जो डिफाइन है। अब दूसरे स्टेप में लिमिट। अब जब हम फंक्शन का लिमिट निकालेंगे तो उसमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट देखते हैं। यदि दोनों लिमिट इक्वल है तभी उसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज उस फंक्शन का लिमिट भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप चेक करते हैं कि वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, ठीक है। तो वो कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी उस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों लिमिट मिलनी चाहिए और दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिट डिफाइन कहलाएगा। उसके बाद यदि उस फंक्शन की लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर दोनों इक्वल हो तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। और जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा या उसी का हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कैलकुलस पढ़ने के लिए हम पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद लिमिट, उसके बाद कंटिन्यूटी एंड चौथा स्टेप होता है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। चार स्टेप है। पहला फंक्शन, फंक्शन क्या है, डिफाइन है या नहीं है, कितने टाइप के हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यदि लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पर और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है कि नहीं। यदि ये दोनों चीजें इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, और जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा, यानी वही फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। सो इन ब्रीफ पहले हम जान लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है और वो कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली फंक्शन इज अ रूल, ठीक है। रूल है जिसमें दो वेरिएबल या एक फंक्शन दूसरे के लिए एक फॉर्मूला डेराइव करता है। यानी जैसे हमने कोई वेरिएबल x ले लिया, सो उस x पर हम यदि वो रूल अप्लाई करेंगे तो उसकी अदर वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। यानी जैसे f कोई रूल है और x पर हम अप्लाई कर रहे हैं, वेरिएबल x है, और यदि उसकी वैल्यू स्क्वायर ऑफ दैट वेरिएबल है, यानी fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो यहाँ कहेंगे कि f रूल है जो स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल है एंड इट इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसी तरह से बहुत सारे फंक्शन डिफाइंड हैं। तो कौन कौन से फंक्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिनका डेरिवेटिव निकालना है। पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं, वो कौन से हैं बेसिकली जिनका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हमने सेट्स, रिलेशन और फंक्शन के टॉपिक में पढ़ा है, या हमने अभी क्लास नहीं कंडक्ट किया है तो मैं इसके लिए स्पेशल क्लास कंडक्ट करूंगा कि सेट क्या है, सेट के बाद हम रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, और रिलेशन में से ही कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं जो स्पेशल टाइप के रिलेशन हैं, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हम बाद में करेंगे क्योंकि हमें कैलकुलस में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जिसकी जरूरत है वो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। वो कौन से हैं उसको मैं यहाँ लिस्ट आउट करता हूँ, इसे नोट कर लेना। उसको वन बाय वन हम बताएंगे भी, क्योंकि कैलकुलस पढ़ने के लिए उसकी हमें बहुत जरूरत है। सो अब है पहला चीज फंक्शन। फंक्शन का डेफिनेशन भी मैंने एक बेसिक डेफिनेशन बताया कि फंक्शन इज ए रूल, एक रूल है जो किसी वेरिएबल पर अप्लाई होकर के एक रिलेशन देता है, दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, उसी को हम फंक्शन कहते हैं।
नाउ सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, ये कौन से फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। सो पहला फंक्शन इसमें है, दैट इज फर्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, इसको जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी यहां जो वेरिएबल हमने लिया है सेम वैल्यू यदि मिलती है उसकी, तो ये इस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसकी डोमेन और रेंज एक टॉपिक है। डोमेन क्या होता है, यानी हम x की जो वैल्यू पुट करेंगे अपनी मर्जी से, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, उसको डोमेन कहते हैं। और उस वैल्यू को पुट करने पर जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उस वैल्यू को रेंज कहते हैं, यानी x की वैल्यू क्या होगी, डोमेन, और fx की वैल्यू रेंज होगी, ठीक है। सो इस केस में हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है, एज ए वेरिएबल। और जब हम वो रियल नंबर लेंगे तो fx क्या है, सेम रियल नंबर, यानी उसकी वैल्यू भी वही है। सो यहाँ डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू सी और fx इक्वल टू सी, वेयर c क्या है, एनी कांस्टेंट, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स एनी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब यहां पर क्या है, हम x की चाहे कोई भी वैल्यू लें, fx की वैल्यू वो पर्टिकुलर रियल नंबर होगी। तो यहां क्या होगा, डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। और रेंज क्या होगा, वो भी रियल नंबर में से ही कोई होगा, लेकिन हर एक x की वैल्यू के लिए वो फिक्स रहेगा, एक ही वैल्यू रहेगी उसकी, ठीक है। सो डोमेन एनी रियल नंबर होगा, लेकिन उसका रेंज क्या होगा, दैट पर्टिकुलर नंबर जो कि फंक्शन में डिफाइन है, ठीक है। तीसरा फंक्शन जिसका हम डेरिवेटिव लेंगे वो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन ये क्या होता है, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, या वाई इक्वल टू और एफ एक्स इक्वल टू a0 x प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x क्यूब प्लस a3 x टू द पावर 4 अप टू इंफिनिटी। हम इस तरह के फंक्शन को ले सकते हैं जिसमें a0 a1 a2 a3 n क्या है, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, जो भी कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर है। दूसरा चीज हमें क्या चेक करना है कि जो इसमें पॉलिनोमियल के अंदर पावर ऑफ x है, यानी वेरिएबल की पावर है, दैट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो यहां हम लास्ट में ले सकते हैं an x टू द पावर, जैसे यहां 0 से शुरू है, सो a0 हम कर लेते हैं a1 x a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब, सो दिस इज an x टू द पावर n, वेयर इसमें a0 a1 a2 अप टू an आर एनी रियल नंबर। ये सब क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर है, ठीक है, एनी रियल नंबर पहला चीज है। दूसरा क्या है, x क्या है, वेरिएबल, x इज वेरिएबल ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये वेरिएबल है। और जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसी का वेरिएबल का ही देखते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज क्या है। उसके बाद क्या है, थर्ड थिंग n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर 0 1 2 3 यानी होल नंबर्स। सो जो ये होल नंबर्स हो सकता है, नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होगा, यानी x की पावर यदि नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल जो है क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन ये क्या होता है, इफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स बाई एच एक्स,
वेयर एच एक्स शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर है, यदि ये जीरो हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो इस तरह के कोई फंक्शन है जिसमें जी एक्स और एच एक्स क्या है, वेयर जी एक्स एंड एच एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, या इसको एल्जेब्रिक फंक्शन भी कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, जी एक्स और एच एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है या एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद इन चारों फंक्शन का हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, 11th क्लास में ही पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ फंक्शन मैं बताने जा रहा हूं, उसमें से एक का वेरिएबल 12th क्लास में पढ़ेंगे, सॉरी डेरिवेटिव 12th क्लास में पढ़ेंगे। बाकी कुछ फंक्शन और हैं, तो पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। फिफ्थ इज दैट इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, इसको मॉडुलस ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स पढ़ते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, दैट इज इक्वल टू एक्स इफ x is greater than or equal to 0 and this will be minus x if x is less than 0। यानी ये जो मॉडुलस साइन से बाहर निकलेगा, तो ये चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। कैसे होती है, ये डेफिनेशन में ही दिया हुआ है कि यदि ये x की वैल्यू इफ x इक्वल टू 2 है, सपोज हमने 2 ले लिया, सो मोड x 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, उस केस में इसकी वैल्यू मॉडुलस ऑफ 2 यानी मोड 2, शॉर्ट में हम इसको मोड x या मोड 2 भी पढ़ते हैं, तो मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इटसेल्फ। लेकिन यदि x इक्वल टू -2 तो यहां मॉडुलस ऑफ x यानी -2। अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि यदि x लेस देन 0 हो, उस केस में इसकी वैल्यू माइनस इंटू एक्स होता है, तो यहां माइनस तो पहले डेफिनेशन में दिया हुआ है और ये -2x की वैल्यू है, सो ये माइनस इंटू माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव होती है हमेशा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज सिग्नम फंक्शन। दिस इज सिग्नम फंक्शन। ये क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन x is greater than 1, 0 when x equal to 0 and -1 when x equal to less than 1, ठीक है। सो ये तीन वैल्यूज के लिए अलग अलग डेफिनेशन गिवन है, ये इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा और माइनस होगा अलग अलग केसेस में। नाउ सिग्नम फंक्शन के बाद है नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये कैसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। बड़े ब्रैकेट के अंदर में हम इसे लिखेंगे और जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज ऑलवेज, जैसे 1 और 2 के बीच का कोई नंबर है तो जो लोएस्ट नंबर होगा दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। यानी यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो, ठीक है, 1 से बड़ी और 2 से छोटी हो, उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1। यानी जो लोएस्ट वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, लोएस्ट इंटीजर वाली वैल्यू, ठीक है। इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव हमें 11th या 12th क्लास में नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट दैट इज 8th एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऑलरेडी हमने इसका डिस्कशन किया है थ्योरम पढ़ाते हुए, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स।
इस तरह का कोई फंक्शन हो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जिसका ऑलरेडी डेरिवेटिव के लिए हमने थ्योरम पढ़ रखा है। उसके बाद क्या होता है, लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन या लॉग फंक्शन, यानी एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स हो। ठीक है, लॉग की एक डिटेल क्लास जब होगी तब समझ पाओगे, क्योंकि अप टू 11th क्लास या इससे पहले कहीं आप लोगों को लॉग नहीं पढ़ाया गया है। तो लॉग के लिए अलग से मैं क्लास एक कंडक्ट करूंगा, वो 4-5 पीरियड का क्लास होगा, उसमें समझ में आएगा। लेकिन अभी नाम जान लो, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, इस तरह के फंक्शन को लॉगरिदमिक फंक्शन कहते हैं और इसका भी डेरिवेटिव हमें 12th क्लास में निकालना है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स, टाइन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स। हमने इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बहुत अच्छे तरह से पढ़ा है, काफी डिटेल में पढ़ा है। तो इन सारे फंक्शन का भी डेरिवेटिव हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, यही हम लिख रहे हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th में पढ़ोगे। इसका भी ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, जैसे साइन y इक्वल टू हमने साइन x लिया, तो साइन का इनवर्स भी हम लेते हैं, दैट इज साइन इनवर्स x। उस तरह के फंक्शन को हम 12th में बताएंगे, बट इनका भी डेरिवेटिव हमें पढ़ना है, कैसे हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके बाद दो और फंक्शन होते हैं, दैट इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, एंड दूसरा नेक्स्ट इज ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने जो वैल्यू एफ एक्स की लिया है वो एक्स की ही वैल्यू हो, और एफ माइनस एक्स, सॉरी, इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यदि एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स हो तो उसको हम कहते हैं इवन फंक्शन, और यदि एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो, माइनस एफ एक्स, उसे हम कहते हैं ऑड फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल में है, फॉर एग्जाम्पल cos माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, cos एक्स। सो ये इवन फंक्शन है। बट साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑड फंक्शन। ठीक है, सो हमने इन ब्रीफ सारे तरह के फंक्शन बताए जो कि हमें लिमिट्स और डेरिवेटिव में पढ़ना है। ठीक है, सो इन फंक्शन के बारे में जान लो। बाकी हम फंक्शन की एक डिटेल क्लास 4-5 पीरियड की क्लास कंडक्ट करेंगे, जिसमें सारे फंक्शन क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे फिर से वहीं वापस चलेंगे कि आगे लिमिट क्या है और कैसे निकालते हैं। तो हमने लिमिट्स पर थ्योरम पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट समझ चुका है, और वेरियस हमने एक्सपेंशन देखा, कुछ स्पेशल फंक्शन के लिमिट भी निकाले। आज हमने बहुत सारे फंक्शन देखे जिनका लिमिट्स हमें निकालना है। सो इसे नोट करो, मिलते हैं अगले क्लास में फंक्शन की लिमिट के साथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।